स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जहाँ तक बात आती है संसार को बदलने की, कि एक नियम जो संसार बदले, तो धर्म जगत में भी कहा गया कि गुरु जो कहते हैं कि ध्यान से पहले हम स्वयं को अपना आनंदित हों, फिर इस धरती को हम अच्छे एक नया संसार दे सकते हैं। और फिर कहीं बीच में ये राजनीति आ जाती हैं। राजनीतिक लोग हैं, ये कहते हैं हम अपने तरीके से संसार को चलाएंगे। तो धर्म जगत में राजनीति और ये क्या है, कुछ बीच में कुछ कन्फ्यूज़न है। तो आप इस पे राजनीति पे कुछ बताइए कि ये धर्म में क्या है इसका। गांधी जी की समाधि पे एक बात बहुत अच्छी लिखी थी। गांधी जी कहते थे वो लोग मूर्ख हैं जो धर्म और राजनीति को अलग अलग समझते हैं। गांधी जी कहते थे कि वो लोग मूर्ख हैं जो धर्म और राजनीति को अलग अलग समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस पे मेरी बड़ी चिंतन सदा से चलता रहा। तो मैंने पाया कि गांधी जी कहना ये चाहते थे कि धर्म का अर्थ है जागरण और राजनीति का अर्थ है जागे हुए लोगों के माध्यम से देश का हित। पहले जागो, फिर देश का हित हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग, अगर कोई जाग भी जाता है तो कैसे हित करे? क्या फिर वो राजनीति में उतर जाए? क्या वो राजनीति में उतर जाए? तो यहां पे बड़ा झंझट शुरू होता है। अभी जो दुनिया की हालत है उसके पीछे राजनीति तो जिम्मेदार है, धार्मिक लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। राजनीति में ताकत की जरूरत होती है। राजनीतिक व्यक्ति को अहंकार और ताकत की जरूरत होती है, इसलिए वो अपने अहंकार को पोषित करने के लिए ताकतवर होना चाहता है। धन की ताकत इकट्ठी करता है, पद की करता है, लोगों की भीड़ की करता है, ये ताकत इकट्ठी करता है। इसके कारण दुनिया में इतने विषाद हैं, क्योंकि बहुत लोग ताकत चाहते हैं, इसलिए वो बहुत लोगों को खंड खंड कर देना चाहते हैं। अब अगर एक व्यक्ति होता कि जिसके अहंकार की बहुत सीमा होती, तो हम पूरी दुनिया में एक व्यक्ति को अपना राजा बना सकते थे और पूरी दुनिया उस पर छोड़ सकते थे। लेकिन दो व्यक्ति अगर हो जाते हैं, अब दोनों व्यक्तियों के आपस का अहंकार फिर दुनिया को दो टुकड़ों में बांट देता है। फिर अब 1000 व्यक्ति हैं, हजारों को पद चाहिए, हजारों को अपने अहंकार को पोषित करना है, तो 1000 लोग मिलकर दुनिया के 1000 टुकड़े कर देते हैं। तो हालत यह है कि राजनीति एक बंदरबाट है। राजनीति एक ऐसी बंदरबाट है जिसमें सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगेंगे। हम थोड़ी देर के लिए भारत की राजनीति की बात कर लेते हैं। भारत की राजनीति में हमारे साथ दिक्कत क्या आती है? कभी ये पार्टी आती है, कभी वो पार्टी आती है, और सब पार्टियां जो हैं अपना अपना काम करती हैं, और हम हर बार ठगा हुआ महसूस करते हैं। हर बार पब्लिक के हाथ कुछ नहीं लगता। पूरे दुनिया की राजनीति देखो तो यही राजनीति है। कोई ईसाईयत लागू कर देना चाहता है पूरी दुनिया पे, कोई मुसलमान बना देना चाहता है सबको, कोई हिंदुत्व के प्रचार में लगा हुआ है। लेकिन सभी लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और सारे मजहब लड़ाइयों पे लड़े पड़े। क्या कारण है कि धार्मिक लोग राजनीति में नहीं आते? ओशो से जब किसी ने पूछा था कि भगवान आप राजनीति में क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा था कि इस तरीके की लड़ाइयों में मुझे कोई रस नहीं है, मैं इस तरीके की लड़ाइयों में आना नहीं चाहता। और उन्होंने अपने सन्यासियों से बहुत प्यारी बात कही थी, जो शायद मुझे लगता है कहीं भूल हो गई उस बात में। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक नाचता गाता धर्म खड़ा हो। उन्होंने क्यों कहा था, इसके पीछे मैं आज कारण बता रहा हूं। आज तक दुनिया में लोगों को संगठित करना मुश्किल हुआ, क्योंकि हर विचारधारा अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा बताती है। यही कारण है राजनीतिज्ञों ने जब इसको अच्छा बुरा बताया तो उन्होंने सीमाएं खड़ी कर ली, उन्होंने टुकड़े बना दिए, देशों के टुकड़े हो गए,
फिर देश के अंदर प्रदेशों में टुकड़े हो गए और वो टुकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर यही हालत चलती रही तो 10-20 हजार साल बाद हालत ये होगी कि हर आदमी अपने घर का नेता होगा। इतने टुकड़े हो जाएंगे कि लोग अपने घर में ही नेता होंगे, अपने घर में ही लेक्चर देंगे और वो कहेंगे हम यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो धीरे धीरे हालत ये होगी कि और 10-20 हजार साल आगे जाके फिर व्यक्ति कहेगा मैं खुद में राजा, और उसका बेटा कहेगा मैं भी राजा, और सब राजा अपने आप को सिद्ध करेंगे। मतलब अकेले अकेले सब राजा सिद्ध करेंगे। ये कहीं तक पहुंचने वाली बात नहीं है, ये एक विक्षिप्तता है। लेकिन राजनीति को बदलने का काम धर्म कर सकता है। धर्म के पास वो ताकत है कि राजनीति को बदल दे। लेकिन होता क्या है कि जब जब कोई धर्म ताकत में आता है, कोई धर्म ताकतवर होता है, कोई संगठन ताकतवर होता है, कोई गुरु ताकतवर होता है, तो राजनीतिक लोग उस चीज का भी इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहते। वो लोग उस गुरु के पास जाके उसके पैर छू के और ये सब काम शुरू कर देते हैं, और उसके वोटिंग में फिर वही आता है कि हम इनके गुरु के पास गए थे तो हमें वोट दो। तो एक तरीके से राजनीति जो है वो ज्यादातर धर्म का उपयोग कर लेती। इस तरीके से राजनीति ही हावी रहती। फिर राजनीति के मूलभूत ताकतें हैं जो धर्म के वास्तव में जो धर्म को उपलब्ध होगा उसके पास वो ताकतें नहीं रहती। राजनीति की ताकत है अहंकार। राजनीति का पोषण करता है लोभ। राजनीति में पद को पाने की जो चाह है उसको बल देती है ईर्ष्या। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति ईर्ष्या से, अहंकार से, लोभ से मुक्त होता है, तो उसके पास वो ताकत नहीं होती। फिर ऐसी धार्मिक व्यक्ति के पास हमें चिंतन करना पड़ेगा कि धर्म के पास ऐसी कौन सी ताकत होती है जो पूरे राजनीति को भी प्रभावित कर सकती हो। आखिर धर्म के पास भी तो कुछ ताकत होती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, धर्म के पास बताओ कौन सी ताकत है? आपके हिसाब से बताओ कि धर्म के पास कौन सी ऐसी ताकत है जो राजनीतिज्ञों के पास नहीं होती? संगठन? नहीं, संगठन तो राजनीति के पास ज्यादा है। किसी भी बाबाओं से ज्यादा भीड़ जो है वो राजनीतिक रैलियों में देख सकते हो। लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बस इकट्ठी कर करके लाए जाते हैं। नहीं, धर्म के पास एक वास्तविक ताकत है और वो है स्वीकार की ताकत। स्वीकार की। लेकिन स्वीकार क्या? स्वीकार ये नहीं कि जो करता है करने दो, जो देश में हो रहा है। लोग हमसे कहते हैं स्वामी जी सब चल ही रहा है, स्वामी जी स्वीकार करो, सब परिवर्तन हो रहा है, सब जगत वही हो रहा है। नहीं, ये स्वीकार की ताकत धर्म की नहीं। असली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म आज तक राजनीति से छोटा इसलिए पड़ा कि यदि राजनीति ने अपने राजनीतिकरण से देश के विभाजन किए तो धर्म की राजनीति ने, जो धर्म करता है, धर्म में भी राजनीति होती, धर्म की राजनीति ने व्यक्ति के विभाजन कर दिए। एक व्यक्ति जब कोई धार्मिक होता है तो इतने नियमों से बांध देता है धर्म उसको कि वो खंडित हो जाता है। धर्म कहता है सेक्स ना करो, प्रेम ना करो, ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसा भोजन ना करो। वो वहां पे चोट रख देता है, और वहां पे चोट रखने से हालत ये होती है कि धार्मिक आदमी खुद ही खंड खंड हो जाता है। और जो खुद ही खंड खंड होगा वो क्या अखंडता की बात करेगा? कोई एक होता है जो उपलब्ध होता है, एक कोई ओशो क्रांति करता है, एक कोई कृष्ण क्रांति करते हैं, एक चाणक्य कोई क्रांति करता है। लेकिन उसके पीछे जो धार्मिक लोग मानने वाले खड़े होते हैं वो खंड खंड हो जाते हैं। वो एक दूसरे की बुराइयों में ज्यादा संलग्न होते हैं। आप जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो वो सब लोग किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। कोई ओशो सन्यासी हैं, कोई आशाराम बापू के हैं,
कोई किसी के हैं, कोई रविशंकर के, कहीं ना कहीं संगठन से सब जुड़े हुए हैं, धार्मिक संगठनों से सब जुड़े हुए हैं। और मुझे बता दें कि आपके संगठन में राजनीतियां नहीं होती? आपके संगठन में, आपके शहर में कोई एक व्यक्ति काम करता है तो बाकी 4-10 लोग इकट्ठे होकर उसकी बुराइयां नहीं करते? तब कहां जाती है इस स्वीकार की ताकत? तब क्या हो जाता है इस स्वीकार की ताकत को? तब कौन सा कीड़ा काट जाता है? आंतरिक चर्चा जरूरी है किसी भी संगठन के ग्रो के लिए। आंतरिक चर्चा करो, शुद्धतम चर्चा करो, लेकिन दूसरे की स्वीकृति के साथ करो। मैं खुद की बात बताता हूं कि मैं ओशो के प्रेम में रहा। तो एक बार मैं दिल्ली में रहता था, तो मुझे मेरे शहर से कुछ बच्चों का संदेश आया जो मुझसे जुड़े थे। वो कहने लगे यहां ओशो धारा वालों का एक शिविर हो रहा है, तो स्वामी जी क्या उसमें जाना चाहिए? अरे मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, जाइए। बोले स्वामी जी वो तो ये बात सिखाते हैं, वो बात सिखाते हैं। तो मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना चाहिए। बोले स्वामी जी नहीं, आप आ जाओगे फिर हम चलेंगे। मैंने कहा ओके, अगर मेरे आने से तुम जाते हो तो मैं आ जाता हूं। मैं वहां गया, उस शिविर में शामिल हुआ। ये बात अलग है, मुझे ध्यान की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस शिविर का हिस्सा हुआ, उस संगठन का हिस्सा बना, उस भीड़ का हिस्सा भी हो गया। हां, अंदर कुछ ऐसी बातें चली। एक पत्रकार आए जो मुझे जानते थे और मेरे स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने मुझसे आके एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी यहां 14 दिन में परमात्मा की बात की जा रही, आप क्या है, आपका इसमें क्या दृष्टिकोण है? तो मैंने कहा देखो, 14 दिन अगर बाउंडेशन है कि 14 दिन में होना है, तो निश्चित ही मैं इसके विरोध में हूं। लेकिन 14 दिन के परमात्मा तो तुरंत पाया जा सकता है, इसमें भी कोई, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन 14 दिन के नियम के मैं विरोध में हूं। तो बोले अगर आप विरोध में हो तो आप यहां हो क्यों? हमने कहा ओशो से मेरा प्रेम है, इसलिए मैं यहां हूं। और रही बात, ये तो फिर भी शिविर है, ध्यान शिविर हो रहा है। अगर किसी वैश्या के घर पे भी लिखा होता ओशो, तो एक बार मैं वहां भी चला जाता। ये मेरा प्रेम है। लड़ाई झगड़ा हम बैठ के कर लेंगे, लेकिन संगठन के रूप में हम संगठित होने चाहिए। लेकिन सभी संगठनों में एक बड़ी बुराई हो गई, खासतौर पे धार्मिक संगठनों में एक बुराई हो गई। वहां पे गोंद का तो कोई कार्य नहीं होता, वहां पे कार्य होता है निंदा का। धर्म की सबसे बड़ी ताकत जो स्वीकार है, स्वीकार का तो कहीं उपयोग नहीं होता, लेकिन धर्म का सबसे बड़ा जो रोग है निंदा, उस निंदा का बहुत बड़ा स्वीकार होता है। मेरा मानना है कि अगर इस दुनिया को हमें बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा समझ लो, टेक्निकली समझो। राजनीति कभी भी पूरे दुनिया को नहीं बदल सकती, क्योंकि राजनीति विरोध की भाषा में बात करती है, और राजनीति में जो विपक्ष होता है वो भी विरोध की भाषा में बात करता है। हम एक फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे एक हिंदुस्तान की वर्तमान की स्थिति की बात बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसके पक्ष में हूं किसके नहीं, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं। अगर मेरी बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं बर्बरीन हूं, जो कमजोर है मैं उसके पक्ष में हूं क्योंकि ताकत के पक्ष में तो वो बैठते हैं जो मतलबी होते हैं, कमजोर के पक्ष में वो बैठते हैं जो साहसी होते हैं। तो मुझे अपने साहस पर कोई शक नहीं है, मैं कमजोर के पक्ष में बैठ के भी काम कर सकता हूं, इसलिए मेरी बात हटा दो। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में एक भाजपा की सरकार है और वो बहुत बड़े बहुमत से आई है। मानते हैं 75% भाजपा के पक्ष में लोग हैं और 25% भाजपा के विरोध में। अब भाजपा देश का हित करने के लिए ही मान लीजिए कुछ काम करती है जो किसी का अहित भी कर सकते हैं, जो कि सदा होता है। अगर कभी भी हित की कोशिश की जाएगी तो कुछ लोगों का अहित होगा, और जिनका अहित होगा उनके लिए वो सबसे बुरी पार्टी हो जाएगी। तो मान लीजिए वो
25% तो पहले ही विपक्ष में है। उसके बाद वो जीएसटी लागू कर दी। हाँ जी। अब जीएसटी लागू कर दिए, 5% थोड़े और विरोध में हो गए, ज़्यादा। तो 25% में जो 5% और जुड़ जाएंगे, जाके 30% हो जाएंगे। फिर किसी दिन वो आएंगे और कहेंगे हम नोटबंदी करी, उसमें भी 5% लोग विरोध में हो गए, तो 30% के 5% फिर उधर बैठ जाएंगे, वो 35% हो जाएंगे। इस तरीके से फिर 40, 50, 60, 70% जिस दिन हो जाएंगे, तब तक 5-10 साल बीत जाएंगे। 5-10-20 साल में फिर विपक्ष की सरकार आ जाएगी। फिर विपक्ष की सरकार आएगी, वो तब सत्ता में होगी, फिर उसके साथ भी यही होगा, क्योंकि लोगों को भला करने में किसी न किसी का अहित होगा ही होगा। बिल्कुल यही धर्म में होता है। एक धर्म आया, उन्होंने कहा सपोज दैट धर्म आया कि पुराना कोई धर्म उठा के देख लो कि हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म सब सही चल रहा था, सबसे सनातन धर्म हिंदू बोलते हैं ना, चलो मैं हिंदू मान लेता हूं, सबसे पहले हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म में बहुत से कुछ नियम कानून रहे, उसका कुछ लोग पालन नहीं करते थे। सपोज दैट शूद्र थे, शूद्र पालन नहीं करते थे, तो 5% सबसे पहले अलग निकल गए। शूद्र थे हिंदू के ही, लेकिन 5% विरोध में चले गए। उसी वक्त एक धर्म जन्मा, बौद्ध। बौद्ध ने कहा शूद्रों को भी सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने उसके तर्क दे दिए, 5% निकल के बौद्ध में चले गए। अब एक बौद्ध धर्म बन गया। फिर बौद्ध धर्म बन गया, फिर 2 धर्म हैं, एक हिंदू धर्म है, एक बौद्ध धर्म है, दोनों चल रहे हैं। फिर एक नया धर्म पैदा हो गया, ईसाई बने। उन्होंने कहा कि जो लड़ते हैं वही सब कुछ है, अब लड़ना तो सब चाहते हैं, तो थोड़े से बौद्ध में से निकल आए, थोड़े से हिंदू में से निकल आए, तो 5-10% फिर बन गए। तो ऐसे करके हर धर्म के पास संगठन खड़ा हो गया। अब हर धर्म के बाबा तो यही कहते हैं हम तो संसार के लिए हैं, तो सारा संसार उनसे क्यों नहीं जुड़ा? सब अलग अलग। इसलिए जिस प्रकार राजनीति ने खंड खंड किया देशों को, सीमाओं को, उसी प्रकार हमारे धर्मों ने भी लोगों को नियम कानून देके अंदर से खंड खंड कर दिया। अब कुछ नियम हम देते हैं, किसी को अच्छे लग जाते हैं, वो जुड़ जाता है, किसी को अच्छे नहीं लगते, वो नहीं जुड़ता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में ओशो की देशना एक बहुत जबरदस्त देशना के रूप में उभरी, और जल्द ही जरूरत होगी कि इस पूरी दुनिया को उस देशना में जुड़ जाने की एक संभावना है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर वो याद नहीं रखी और हम सब शायद फिर तो ओशो की देशना में 0.1% लोग ही जुड़ पाएंगे, वाकई नहीं। मेरा मानना है हम ओशो की देशना का अगर उपयोग करें स्वीकार के रूप में, और स्वीकार के रूप में वो वाला स्वीकार नहीं जो मैं बोल रहा हूं, वो तो सब करो, पर्सनल करो, व्यक्तिगत रूप से आप सब स्वीकार करो, लेकिन एक स्वीकार करो। हमारे पास कोई आया और वो कहता है स्वामी जी मैं तो बहुत कामुक हूं, तो मोस्ट वेलकम। आप कामुक को कोई बात नहीं, आइए, अब कामुक को आने तो दो, कामुक के लिए दरवाजा तो खोलो, फिर वो धीरे धीरे रूपांतरण हो जाए, ठीक है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत लोभी हूं, अरे नहीं साहब, लोभी तो नहीं आ सकते, लोभी को आने तो। ओशो ने सबको स्वीकार बताया जी। ओशो की देशना में एक योगी का भी स्वीकार है, एक तांत्रिक का भी स्वीकार है, एक भक्त का भी स्वीकार है। तो जिसको जो करना है उसे करने दो, उसमें तुम उसको क्यों झंझट में डालो। ओशो की देशा एकमात्र ऐसी देशना है, मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया को हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन अपने हृदय हमें खोलने पड़ेंगे। हमें अपने हाथ फैला के धर्म को यह स्वरूप देना पड़ेगा कि राजनीति में बदलाहट हो सके। आज क्या होता है, राजनीति नियम बनाती है अपने फायदे के अनुसार से। उनका फायदा क्या है, पब्लिक को जो चाहिए वो उनको तरकीब से दे दो, उनका फायदा है, उससे पब्लिक उन्हें वोट देती। तो मायावती बात करेंगी, किसी और की
बीजेपी बात करेगी किसी और की, कांग्रेसी किसी और की बात करेंगे। मैं कहता हूं कि अगर ओशो की देशना पे ही हम बात करें तो मैं सब सन्यासियों से पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा विचार है जिसका स्वीकार ओशो ने नहीं किया? कौन सा ऐसा विचार? रूपांतरण के कीमिया की बात की, लेकिन दमन नहीं सिखाया। गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को अदरवाइज मत ले जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने रूपांतरण नहीं सिखाया, लेकिन रूपांतरण के लिए दमन नहीं सिखाया। दमन से विरोध पैदा होता है, स्वीकार से रूपांतरण पैदा होता है। यदि कोई आता है जो रोगी है और तुम उसका दमन करते हो तो उससे वो रूपांतरित नहीं होगा। रूपांतरित होगा उसको स्वीकार करने से। ओशो ने इसीलिए सेक्स का भी स्वीकार किया, सब चीज का स्वीकार किया, और उन्होंने कहा स्वीकार के साथ रूपांतरण होगा। वो उसको सिखाया कि तुम अपने तरीके से इसको, सेक्स को स्वीकार करो, बुरा न मानो, इसकी यात्रा करो। साथ साथ दूसरे को सिखाया कि तुम दूसरे का सेक्स भी स्वीकार करो, तुम वो करता है करने दो जी। तो ये ओशो की देशना एकमात्र ऐसी देशना है जिन्होंने सारी चीज का स्वीकार सिखाया। अब अगर सोचो कि ओशो की देशना पे एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है जो कि ओशो को प्रेम करे। संगठन का मतलब कोषाध्यक्ष नहीं, किसी भी तरीके का कोई प्रेसिडेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई भी इसका मालिक नहीं, एक व्यवस्था। अभी देखो मैं ओशो कुंभ कर रहा जी। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, स्वामी जी अपनी वर्किंग टीम का अपना आप नाम बताइए। हमारी वर्किंग टीम में हमने किसी का नाम ही नहीं घोषित किया। मैं भी कुछ नहीं, मैं विचार रखा है, रख दिया, काम हो रहा है। हाँ भैया, कोई कभी दरी नहीं कोई उठा पा रहा होगा तो मैं संग में लग जाऊंगा, कहीं झाड़ू थोड़ी सी कम लगी होगी तो मैं लगा दूंगा जी। अब इसमें अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की क्या जरूरत है? एक व्यवस्था की, उस व्यवस्था को चलेगा। अब मैं कहूं ये 7 आदमी करा रहे हैं, ये कोषाध्यक्ष, ये तो फिर तो राजनीति शुरू हो जाएगी। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। हाँ, एक देशना के तहत लाखों लोग आए, इसमें कुंभ के नीचे खड़े हों। अब इस कुंभ में लाखों लोग आएंगे तो पीछे पीछे राजनेता भी आएंगे कि जहां लाखों लोग हैं वहां राजनेता आते हैं। तो राजनेता आएंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम सेक्स का विरोध करते हैं, आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम प्रेम का विरोध करते हैं। नहीं ना, ऐसा कोई नहीं कहेगा। वो कहेंगे आप हमें समर्थन दीजिए, हम ऐसा समाज बनाएंगे जहां सब चीज का स्वीकार हो। जी। भाई वो तो, उन्हें तो भीड़ दिख रही। और फिर जब सब चीज का स्वीकार होगा तो इस दुनिया को हम कितना अच्छा बना सकते हैं, हम कितना कुछ ऐसा कर सकते हैं। ओशो ने हर आयाम में बात कही है, लेकिन उनकी बातों को थोड़ा सा मैं खोल रहा हूं इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ भूल चूकें हो गई। हो सकता है कि ओशो की कोई बात आपने तब सुनी हो जब उस बात के लिए आपका दिमाग पूर्ण नहीं था। होता है असल में यह है कि जब कोई समस्या होती है तभी हमें समाधान भी अच्छे से समझ में आता है। यदि हमारे पास प्रश्न नहीं है और हम उत्तर पढ़े जा रहे हैं तो हमें यह भूल तो हो जाती है कि हमने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन एक भूल यह सदा होती है वास्तविक कि हमें समझ में नहीं आई होती। तो इसलिए ओशो की देशना बहुत विराट है। आप उसमें वर्तमान दौर में जो समस्याएं चल रही हैं उसके समाधानों की तरफ सुने। ओशो ने यह जरूर कहा कि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि अच्छे लोग राजनीति में ना आए। राजनीति को उस तरीके से भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम जाओ और वोट मांगना शुरू करो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा माहौल पैदा कर दें कि राजनीति को रूपांतरण होना पड़े, बदलना पड़ जाए। मैं वही बात कह रहा हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसे संगठन के रूप में नजर आए जो संगठन किसी की मालकियत पे ना चलता हो, जो संगठन किसी भी तरीके के नियम कानून के दबाव में ना चलता हो, एक स्वीकृति का नियम। हाँ, ये बात अलग है कि उस संगठन की आरंभ करने के लिए, या अभी जैसे हम ओशो कुंभ भी करा रहे हैं, तो वहां छोटे मोटे नियम चलेंगे, लेकिन वो नियम है जो भी कानून के दबाव में रखने पड़ते हैं।
आप कोई बोले कि आप शुरुआत में कर रहे हो थोड़ी बहुत नियमों से, तो वो नियम ऐसे हैं जैसे कि कोई किसी को हत्या नहीं कर देगा, कोई किसी की चोरी नहीं करेगा, तो ये तो नियम हैं, ये तो अच्छे नियम हैं। लेकिन अब कोई कहे कि चोर का स्वीकार करें, तो निश्चित ही हम चोर का स्वीकार करते हैं कि वो ये स्वीकार करे कि हम चोर हैं। कोई आए मेरे मंच पे और कहे कि मैं यहां आया हूं चोरी की नियत से, और स्वामी जी आप मेरा स्वीकार करेंगे, तो मैं उसे गले लगा लूंगा। मैं कहूंगा मित्र सबसे पहले तू मुझसे गले लग, लेकिन गले लगा के तुझसे ये थोड़ी ना कहूंगा कि अब तू चोरी करना, मैं तुझे जुगाड़ बताता हूं। गले लगाऊंगा तो उससे पूछूंगा मित्र चोरी की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात है। तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो यहां आए हुए 5,000 लोग, हम सबसे कहते हैं निवेदन करके 2-2 रुपए डालते हैं, तुम्हें 10,000 रुपए देते, चोरी की क्या जरूरत है? जी। इस ढंग से स्वीकार करेंगे। कोई आता है अगर और वो ये कहता है कि मैं यहां सेक्स के लिए आया हूं और मैं यहां बहुत कामुक व्यक्ति हूं, यहां आ गया कि ओशो में सेक्स मिलता है, तो निश्चित ही मैं मंच पे खड़े होके, चाहे वो युवक हो चाहे युवती, उसको एक बार पब्लिक के बीच इंट्रोड्यूस करा सकता हूं कि ये व्यक्ति, ये स्त्री ऐसा ढूंढ रही है सरलता के साथ, बजाय इसके कि कोई किसी को नशा देके सेक्स कर ले और कोई किसी को धोखा देके, निमंत्रण देके सेक्स की तरफ ले जाए। मैं तो कहूंगा स्वीकार करो, मैं उसके सेक्स करने की बात को स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन वो तब कर रहा हूं जब वो अपने सेक्स की बात को स्वीकार करे। ये 2 सेक्स हुई, चोरी हुई, तुम कुछ भी हो, मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या हो, और तुम अपने कर्म में जो भी तुम करते हो उसके प्रति डिवाइडिंग माइंड नहीं होने चाहिए। और जहां तुम्हारे अंदर इतनी कला आ गई कि तुम अपने चोर होने को स्वीकार कर सकते हो, अपने कामुक होने को स्वीकार कर सकते हो, वहां पे अगर किसी कामुक व्यक्ति को कोई स्त्री पसंद आती है और वो स्त्री कहती है कि नहीं मुझे आप नहीं पसंद हैं, तो वो उसकी बात को भी स्वीकार कर सकता है, क्योंकि स्वीकार ही तो धर्म है। और यदि वो स्त्री उसे स्वीकार कर लेती है तो वो दोनों संबंध भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वीकार ही धर्म है। स्वीकार से बड़े रास्ते खुलते हैं। मैं तो कहता हूं कि हम जल्द ही अगर एक ऐसे संगठन की तरफ बढ़े जो संगठन होते हुए भी संगठन नहीं है, धार्मिक लोगों का सामाजिक संगठन, ऐसी बातें। आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है कि बहुत से युवक युवतियां अपने शहर में ओशो की देशना को जीने चलते हैं, तो उनकी हालत ये आती है कि वो कोई घर से भाग जाना चाहता, कोई कुछ करना चाहता, ऐसा होता है, उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उस शहर में अगर 10-20 लोगों का ऐसा संगठन है ओशो सन्यासियों का, तो उनको उनके घर वालों से मिलना चाहिए, थोड़ी बहुत रास्ता निकालें, थोड़ा बहुत बातचीत करें कि आप लोग क्यों नहीं इन्हें आने देना चाहते, आखिर ध्यान के लिए आ रहा है। लेकिन अगर आपस में मतभेद है तो तुम किसी के घर का क्या सॉल्व करोगे? मुझे बहुत लोग ऐसे फोन करते हैं, स्वामी जी मेरा पति राजी नहीं होता कि मैं आपके पास आऊं, कोई कहते हैं मेरी पत्नी राजी नहीं होगी मैं आपके पास आऊं तो मैं छुप के आना चाहता हूं। मैं कहता हूं उनको भी ले आओ, मैं कहता हूं उनको भी ले आओ। कहते नहीं स्वामी जी अभी वो समझेंगे नहीं। और वो ठीक कह रहा है, वो ठीक कह रहा है कि अभी उसका पति, उसकी पत्नी समझेगी नहीं। क्यों नहीं समझेगी? क्योंकि अभी मेरे पास ताकत नहीं है। अभी ओशो के सन्यासी कहीं संगठित नजर नहीं आते, लेकिन अभी कहीं संगठन हो, एक प्यारा संगठन हो। सोचो एक ओशो कुंभ में हम कुछ ऐसे संगठित होकर दिखाते हैं कि वहां अखबार में खबर निकलती है कि एक चोर आया था चोरी करने और मंच पे चढ़ा और वो रूपांतरित होकर नीचे उतरा तो उसके गले में एक माला थी। अगर ऐसा हुआ और अखबार में ऐसी न्यूज निकली तो कौन मां अपने बच्चे को ओशो में आने से रोकेगी? एक लड़का
जो कुछ नहीं करता, घर में ओशो ओशो के नाम पे उपद्रव मचाए हुए है, और वो अगर मंच पे वहां चढ़ के कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, घर के खर्चे नहीं चला लेता, इसलिए घर वाले मुझे ध्यान के लिए दिक्कत देते हैं, और मैं खर्चे चला नहीं पाता क्योंकि मुझे ध्यान करना है, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे आश्रम है, किसी आश्रम में उसे जॉब मिल जाए जहां वो ध्यान भी कर सके और उसको घर के खर्चे भी चलें। अगर ऐसा कोई सूचना मंच से पास होती है तो क्या उसके घर वाले रोकेंगे? नहीं। क्यों रोकते हैं घर वाले? इस पे चिंतन करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि तुम ओशो सन्यासी हो जाओगे तो जमाने में क्या समझे जाओगे। ये बात अलग है कि आज एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ है, धनपतियों का और वर्ग ऐसा समझदारों का, जो ओशो की देशना को अच्छा मानता है, लेकिन आज भी ओशो की देशना निम्न तल पे जाके काम करने के लायक नहीं दिखाई देती। जबकि बहुत से गरीब लोग भी आज जूते वाले भी ओशो को पढ़ रहे हैं, मोची भी पढ़ रहे हैं, और बहुत से हम फोटो भी ऐसे देखते हैं, जगह जगह दिखता है, लेकिन खुल के नहीं आ पाते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक धर्म ऐसा खड़ा होता है, एक ऐसा संगठन खड़ा होता है धार्मिक लोगों का, जहां पे हर विचार को स्वीकार है। हाँ, ये बात अलग की है कि एक व्यक्ति अभी नहीं रूपांतरित हो पाया और वो कहता है कि मैं रूपांतरित हो गया, तो ठीक है, उसे विरोध किया। लेकिन यदि हम उसका विरोध करते हैं तो उसके अहंकार को बल मिलता है। हम कोई व्यक्ति कहे कि हम इनलाइटेड हो गए और वो अहंकार में बोल रहा है, और लोग जानते हैं कि अहंकार में बोल रहा है, तो जितना तुम उसका विरोध करोगे वो अपने अहंकार को और पोषित करेगा। हम हो गए हो गए हो गए, इससे एक वो झूठा आदमी होके हो जाएगा। आप कहो बहुत अच्छी बात है, हो गए भाई, हमें कोई विरोध नहीं, आप हो गए हो गए। अगर आप उसके अहंकार को भोजन ना दो, विरोध का भोजन ना दो, तो एक दिन वो शांत पड़ जाएगा, और उस शांति में बैठ के उसे समझ में आ सकता है कि हम हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद उसे लग सकता है कि नहीं यार, अभी हम अहंकार से ग्रसित थे, तो फिर वो किसी से पूछ भी सकता है, बताइए अहंकार से मुक्त होने के उपाय क्या हैं। लेकिन हम विरोध की जो ऊर्जा होती है, वो हर अहंकारी को, हर लोभी को, हर कामुक को, हर रोगों से ग्रसित आदमी को विरोध की इतनी ऊर्जा मिलती है कि वो रोगों से मुक्त कभी नहीं होता, बल्कि अपने रोगों को और ज्यादा पोषित कर लेता है। तो इसलिए किसी भी संगठन में विरोध की ऊर्जा का कम और स्वीकार की ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। इससे अंतर्क्रांति भी होती है, दूसरे को भी एक समझने का मौका मिलता है। मैं निश्चित ही यहां बहुत लोगों को समझा रहा हूं, बहुत से लोग वीडियो देख के सुन रहे हैं, लेकिन मेरा जोर इस बात का नहीं है कि किसी को जबरदस्ती सुधार दूं। जब तक कोई मुझसे पूछता ही नहीं कि यह है, तब तक मैं उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता, समझाने का भी नहीं करता। अपनी बात कह दे रहा हूं, और वो बात कह दे रहा हूं। बहुत से लोग होंगे जो इसी टॉपिक को सर्च मार रहे होंगे, उन्हें अगर मेरी बात से कुछ मिल जाएगा ठीक है। बहुत से लोगों को मेरी बात से विरोध मिल जाएगा, वो नीचे कमेंट्स में गाली लिख देंगे, फिर उसका भी फायदा होता है, नुकसान भी होता है। कुछ लोग हैं मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम आपके पास इसलिए आए कि उस लेक्चर में नीचे कमेंट लिखा हुआ था, आपको बहुत गालियां दी गई थी, तो मुझे लगा ऐसे आदमी से मिलना चाहिए। अब वो आता है मेरे पास और मुझे फीस भी देता है, तो ऐसे में उस गाली वाले का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसकी गाली के कारण एक आदमी मुझ तक पहुंचा, 21,000 रुपए का पेमेंट आया। फिर ऐसा भी होता है कि उन गाली के कारण 2 आदमी नहीं भी आए होते, ऐसा भी होता है 2 पर 4। लेकिन इन सब के बीच में एक बात कहूंगा, जिसे आना है वो आ ही जाएगा, जिसे नहीं आना है वो नहीं आएगा। जिसे मुझ तक पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा, जिसे नहीं पहुंचना है वो मेरे बुलाने से भी नहीं आएगा। तो इतना जरूर है, जब कोई मुझे आवाज देता है मैं पलट के बात कर लेता हूं, थोड़ा बहुत देख लेता हूं, आ जाता है बेहतर है, नहीं आता है तो बेहतर है। इस तरीके से मैं ये मानता हूं
कि मेरी समझदारी से ही मेरा जीवन चलेगा और मेरा संदेश भी। ऐसे ही चीज अगर सब लोग ऐसा करें, सारे लोग एक स्वीकृति का भाव लाएं, तो निश्चित ही उनके जीवन में उन्हें जो चाहिए वो मिल ही जाएगा, और जो उनके योग्य नहीं है वो उनके पास नहीं आएगा। मेरा आनंद सबसे बड़ा यही है कि मेरे योग्य जो थे वो मुझे मिल गए, मेरे योग्य जो नहीं है उन्हें पाने की मैंने आकांक्षा नहीं की। यही मेरे जीवन का आनंद है, यही दिया जा सकता है। और यही आनंद यदि एक संगठन के रूप में सामने आएगा तो निश्चित जानो राजनीति बदलेगी। राजनीति पूरी बदल सकती है। मैं सिर्फ यहीं की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि विचार उस आकाश की तरह होता है जो किसी सीमा में नहीं बनता। देशों की सीमाएं हो सकती हैं, आकाश की कोई सीमा नहीं है। परिंदों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो मेरा विचार, ओशो का विचार, ये सारे विचार, इनको किसी दायरे में बांध के नहीं रख सकते। इनको किसी व्यक्ति को दायरे में बांध सकते हो, विचार को दायरे में नहीं बांध सकते। और विचार में वो ताकत हो सकती है कि जो व्यक्ति दायरे में बंधा हुआ हो उसे ये हिम्मत दे दे कि वो दायरे तोड़ दे। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि राजनीति को उस ढंग से करने की नहीं कि वोटिंग, हल्ला और हम राजनीति करें। इसके बजाय यदि हम संगठन अच्छा होकर दिखाएं तो राजनीति पे अपने आप प्रभाव पड़ेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये जब कहा गया था तो ये नहीं कहा गया था मैं बदलूंगा युग बदलेगा। गौर करना, जब किसी ने कहा था हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो हम का मतलब कई लोगों का जोड़ होता है, दो का तो होता ही है, और सब जगह दो हैं। आप जब भी किसी से बात करते हैं दो से ही करते हैं, एक साथ 3 लोगों से बात नहीं करते, 5 लोगों से नहीं करते। हम आंख की आंखों में आंख डालता हूं तो आपसे बात करता हूं, आपकी आंखों में आंख डालता हूं तो आपसे बात करता हूं, जिसकी आंख में आंख डाल रहा हूं उससे ही बात कर रहा हूं। और दो ही होते हैं, हम होते हैं। हम बदलेंगे, हम दोनों बदलेंगे तो युग बदलेगा। मैं बदलूंगा युग बदलेगा नहीं। अगर मैं चश्मा लगा लेता हूं और मुझे लाल लाल नजर आने लग जाता है तो इससे युग नहीं बदल गया। ये तो तुम्हारे चश्मे पे एक सोच चढ़ गई। यदि मैं बदल जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा तो मेरा जगत आनंदित हो जाएगा। लेकिन उससे कोई मुझे सूली दे देता हो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि हम कभी ऐसी दुनिया ना बना पाए जहां पे सभी इनलाइटेड हों। सभी इनलाइटेड कभी हो नहीं सकते, लेकिन क्या हम ऐसी दुनिया तो बना सकते हैं जहां एनलाइटमेंट को सूली ना दी जाती हो। बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि यदि हम एक ऐसा संगठन बनाएं जहां कोई किसी को बुला भला नहीं कहता। हाँ ठीक है, अगर कोई रोगी है तो वो रोगी डॉक्टर के पास जाएगा तभी तो दवाई देंगे। डॉक्टर कितने समझदार हैं, लेकिन रोगियों के घर जाके तो दवाई नहीं देते ना। पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, वो तो एक संभावना पे रोक है, लेकिन जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि हम जबरदस्ती किसी को दवाई पिला के ठीक ना करें, बल्कि उसे एक अवसर, एक ऐसा माहौल दें कि उसे जब अपनी बीमारी की याद आए और वो पूछे तो उसे बता सकें। हम पहले से ही उससे विरोध बना लें तो वो कभी आएगा नहीं। तो मैं तो प्रतीक्षा करता हूं जब आदमी को अपने रोग की याद आए, तब उसके लिए मैं तैयार हूं। जब तक याद नहीं आती तब तक वो बहुत बढ़िया अच्छे से जिए, सब कुछ बात है। और अगर याद आ जाती है तो उसे और अच्छे से कैसे जी सकता है, इसके उपाय बता सकते हैं। तो राजनीति के संबंध में आज इतना ही। और कोई प्रश्न तुम्हारे उठे उस पर बात कर सकते हैं, आप मुझे भेजें, मैं बात करूं। ठीक है स्वामी जी।